आलमी अदालत इंसाफ और बैनुल-अक़वामी अपीलों के बावजूद इसराइल की वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। गजा के बाद फलस्तीनियों की आखिरी पनाहगाह रफा को भी आग और खून में नहला दिया। रात के अंधेरे में हजारों टन वजनी बम गिराकर 23 बच्चों और खवातीन समेत 45 अफराद को जिंदा जला दिया। 249 फलस्तीनी झुलस कर जख्मी। कोयती अस्पताल पर ड्रोन हमले में तिब्बी अमले के 2 अरकान शहीद। 234 रोजा हमलों में शहदा की तादाद 36,000 से बढ़ गई। सियोनी जारियत के खिलाफ दुनिया भर में शदीद गम और गुस्सा। मगरबी किनारे में आवाम सड़कों पर निकल आए। जनीन, रामुल्ला और तलरीम में शदीद एहतजाज। तुर्किया में भी फलस्तीनियों के हक में नारे बुलंद। जनूबी अफ्रीका के दारकुमत कैपटाउन में भी आवाम का समंदर उमड़ आया। जर्मनी में बर्लिन के शहरियों की बड़ी एहतजाजी रैली। अमरीका रफा की सूरत हाल से आगाह, मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। व्हाइट हाउस का एलामिया। फलस्तीनी सदर ने रफा पर हमले घिनौना जुर्म करार दे दिया। हमास का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद करवाने का मुतालिबा। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और तुर्की का रफा पर हमलों पर इजहार मुसम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान शहीद। हसन खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 6 दहशतगर्द मारे गए, कैप्टन और जवान शहीद। टांक में 10 दहशतगर्द हलाक। तीसरा ऑपरेशन जिला खैबर के इलाके बाग में किया गया। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 5 जवान धरती पर कुर्बान हो गए। जिला खैबर में शहीद जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शहीद के जनाजे को कांधा दिया। सिपाह सालार ने ऑपरेशन में जख्मी जवानों की CMH पेशावर में अयादत भी की। वफाकी हुकूमत और चारों सूबों का एटमी धमाकों की सालगिरह पर आम तातील का ऐलान। वफाक के बाद खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी तालीमी बोर्ड और सिंध में इम्तिहानात मुलतवी। O लेवल और A लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जो इशू है उसके ऊपर अवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक फिर रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे और जो लॉसेज की जो वजूहात हैं उनके ऊपर मिलकर काम होगा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में कशीदगी की बर्फ पिघलने लगी। वजीर आला अली हमीद गंडापुर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अवैस लगारी का लोड शेडिंग समेत अवामी मसाइल पर मिलकर चलने का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी कोई इख्तिलाफ नहीं। सूबे के मसाइल और हुकूक के लिए बातचीत करना पड़ेगी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। लोड शेडिंग में कमी का मॉडल दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। आज सियासतदानों की नाकामी का दावा करने वाले शर्मिंदा होंगे। अवैस लगारी का तंज। कवानीन के तहत रिमांड की मुद्दत 14 से बढ़ाकर 40 कर दी गई। मुकदमा बदनीयती साबित होने पर नैब अफसर को 5 के बजाय 2 साल कैद की सजा होगी। सदर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज तैनात करने का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। मीडिया को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। ये भी हकीकत है कि बाज़ रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर से 6 जून तक जवाब तलब। नवाज शरीफ के कल नून लीग का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी कल जमा कराए जाएंगे। इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, ताहिरा औरंगजेब समेत 11 रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बैकडोर मुज़ाकरात का बता दिया तो पस पर्दा क्या रह जाएगा। इदारों के दरमियान बातचीत के सवाल पर मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का तबसरा। कई बार कहा बानी PTI की जिद की वजह से मुल्क किसी हादसे से दो चार न हो जाए। शदीद गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मोहनजोदाड़ो में 54 डिग्री की गर्मी आंख बरसाने लगी। लाड़काना, कंदकोट और नौशेरो फिरोज में दर्जे हरारत की निस्फ सेंचुरी। हैदराबाद और नौशेरो फिरोज में गर्मी की शिद्दत से 3 अफराद चल बसे। मुख्तलिफ शहरों में कई अफराद की हालत गैर हो गई। पंजाब में हीट वेव की कैफियत बरकरार। सहरा चोलिस्तान में पारा 50 को छू गया। गर्मी की शिद्दत से तालाबों का पानी भाप बंद कर उड़ गया। कराची में कल, परसों और जुम्मे को हीट वेव की पेशगोई आ गई। 42 डिग्री का पारा 45 का एहसास दिलवाएगा।
शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का भी अज़ाब। जैकबाबाद की तहसील ठुल में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज और दुकानें बंद। मुजाहिदीन की सेप्को के खिलाफ नारेबाजी। 4 सद्दा के बासी भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ घरों से बाहर निकल आए। सरदरिया पुल के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। डेरा इस्माइल खान में भी शहरियों और ताजिरों का एहतजाज। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से लापता 15 साला तालिब इल्म की तलाश 3 रोज बाद मिल गई। मैयत अस्पताल मुंतकिल। कहा दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था। दोस्तों को पेट्रोलिंग फोर्स से राब्ते में कामयाबी ना मिली। हंगामी सूरत हाल में राब्ते के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का बॉक्स भी नकारा निकला। वालिदैन ने 15 पर भी गुमशुदगी की इतला दी, लेकिन किसी ने कोई मदद ना की। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स पर लगी आग काबू में आ गई। एविएशन स्क्वाड्रन और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने 3 मकामात पर जलते शोले बुझा दिए। जमीनी राबते ना होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। शांगला में जीप मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। सिनेट असेंबली में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरात कामयाब। 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मुत्तहदा को मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नस्वार पर 7.5 रुपए फी किलो टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी। वर्जीनिया तंबाकू पर 50 रुपए और वाइट पत्ते पर 30 रुपए फी किलो टैक्स की भी तजवीज़। प्रॉपर्टी डीलर्स मोटर बार्गेन रजिस्ट्रेशन की फीस 20,000 रुपए और सालाना तजदीद की फीस 10,000 रुपए ली जाएगी। तरमीमी फाइनेंस बिल असेंबली में पेश। खैबर पख्तूनख्वा में नान बाइयों ने रोटी की नई कीमत मुस्तरद कर दी। 120 ग्राम की रोटी 15 और 240 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त करने से इनकार। आटा सस्ता होने के बावजूद दीगर अखराजात जूं के तू हैं। नान बाइयों का मौक़िफ़। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं आ सकेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का 2 टोक ऐलान। हुकूमती उमूर चलाने के लिए टैक्स वसूली नागुज़ीर करार। महंगाई की वजह से नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में कमी आई। सिंध असेंबली में एतराफ़। मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन तेज करने की भी हिदायत कर दी। खाली पासपोर्ट स्कैंडल की तहकीकात में अहम मोड़। कमेटी ने नादरा, FIA और पासपोर्ट डायरेक्टरेट के 150 से ज़ायद अफसरान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। दोबारा लड़की क्यों पैदा की? लाहौर के इलाके गाजियाबाद में खातून पर तशद्दुद के इल्जाम में शौहर, देवर और ससुर गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के नोटिस पर पुलिस का फौरी एक्शन। सिंध के तालीमी इदारों में तलबा के ड्रग टेस्ट कराए जाएंगे। मंशियात की रोकथाम के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिनेट असेंबली में ऐलान। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के बाइस पानी की फराहमी में इजाफा हो रहा है। सईद गनी का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में खातून से मुबैना तौर पर ज्यादती। अस्पताल के मुलाजिम ने वालिद का बाईपास जल्द कराने का झांसा देकर बुलाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गुर्बत या घरेलू नाचाकी। लाहौर में मजबूरियां माचार। बच्चों को ग्रेटर इकबाल पार्क छोड़कर चली गई। पेट्रोलिंग पुलिस ने बेयारो मददगार बच्चों को तहवील में लेकर खिदमत सेंटर मुंतकिल कर दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भिजवाने का इम्कान। कराची में 14 अगस्त को मज़ार क़ायद से लापता होने वाली 4 साला आयशा वालिदैन को वापस मिल गई। बच्ची सुरजानी टाउन के रिहायशी समीर और सीमा नामी जोड़े के पास थी। 4 माह पहले मुइज़ नामी शहरी के पास छोड़ गए। पुलिस ने जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची वापस मिलने पर मां का इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में भी डाकू राज। I-8 मरकज में अमरीकी शहरी उसकी अहलिया और बेटी को लूट लिया। 2 मोबाइल फोन और 3,000 रुपए छीन कर फरार। गुज़िश्ता रोज 2 मुल्जिमान की पुलिस एहलकारों के रूप में नौसरबाजी। पोलैंड के शहरी से 500 पाउंड और यूरोज ले उड़े। लाहौर में डाकुओं का कुर्बानी सीजन। समनाबाद के इलाके में डाकू असलहे के जोर पर 2 बकरे छीन कर फरार। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। कोयटा के इलाके नवाहकली में सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रेड जोन बंद कर दिया। कातिलों को गिरफ्तार न करने पर एहतजाज का दायरा फैलाने की धमकी। पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइडिंग से 2000 से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए।
दुश्वार गुजार रास्तों के बायस जिंदा बचने की उम्मीदें माधूम। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता रोज 670 अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान जाहिर किया था। अमेरिका में हवा के बगोलों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 18 हो गईं। टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसास में निज़ामी जिंदगी मुतासर, 3 लाख अफराद को बिजली की फरहमी मुअत्तल। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान रेमल भारत से टकरा गया। बारिश और 120 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं से दरख्त उखड़ गए। कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। बांग्लादेश में भी तूफान के पेश नजर 10 लाख अफराद की नकल मकानी। पहला मैच बारिश जीती, दूसरा मेजबान टीम के नाम। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 कल कार्डिफ में खेला जाएगा। कौमी टीम को 4 मैचों की सीरीज बचाने के लिए जीत लाजमी दरकार। बड़े मौके के लिए भरपूर प्रैक्टिस। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के यहाँ बच्चे की पैदाइश, कप्तानी मोइन अली करेंगे। कल कार्डिफ में बारिश का भी इम्कान। T20 वर्ल्ड कप से वेस्टइंडीज ने खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। बेल्जियम के स्टार ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन की लगातार फतोहात को ब्रेक। मोनाको फार्मूला 1 ग्रां प्री में चार्ल्स कर्क ने मैदान मार लिया। मैक्स वर्स्टैपेन 6ठी पोजीशन ही हासिल कर पाए।